Namaste सभी को. So today we will continue our chapter and we will do exercise 5.6. 5.6 जो है वो आपकी कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के ऊपर बेस है. तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं जो आप प्रीवियसली भी स्टडी कर चुके हैं, तो उनको याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको कोई टर्म इस फॉर्म में गिवन है तो आप उसको एक्सपेंड करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब ये फॉर्म इस फॉर्म की आइडेंटिटी होगी, इक्वलिटी होगी. ठीक है, इन दोनों में इक्वल रिजल्ट्स आएंगे. आपको इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. And the third identity is a plus b and a minus b. एक बार प्लस में और एक बार माइनस में. इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दीज आर द थ्री मेजर आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये तीन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और इन्हीं के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवेल्युएट द फॉलोइंग. तो ए है आपके पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. तो ये जो फॉर्मूला है, सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है. ठीक है, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी आपको मेंशन करनी है इन ब्रैकेट जब आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतनी बार आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. तो बस स्टार्टिंग में फॉर अ प्रैक्टिस आप ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई कीजिए कि ये गिवन जो क्वेश्चन है वो किसका आइडेंटिफाई है, और वो फॉर्मूला वहाँ लिख दीजिए. मतलब ये इसका आइडेंटिफाई है, दैट मीन्स हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? y. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को पूरा डीपली समझा रही हूँ, उसके बाद डायरेक्टली जो फॉर्मूला होगा मैं वैल्यूज पुट कर दूँ. ठीक है, a क्या हो जाएगा? y, और b हो जाएगा आपका 3. a प्लस बी के फॉर्म में है a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, दैट मीन्स y का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर. So y square plus 3 2s are 6, y plus 3 3s are 9, and this is your answer. इसको evaluate करना था, so हमने कर दिया. b पार्ट देखिए, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर. अब ये किसकी आइडेंटिटी है? सिंस वी नो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, a है आपके पास 3x एंड b है आपके पास 4y. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर. 3 3s are 9x स्क्वायर माइनस 4 3s are 12, 12 2s are 24xy plus 16y square, and this is your answer. Okay, A and B part has been completed. Now the C part. अगेन सी आपका किस फॉर्म में? सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, इसकी आइडेंटिटी है. तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a, b है आपके पास 2 अपॉन b प्लस 2 अपॉन b का होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 a अपॉन b plus 2 2s are 4 upon b square, and this is your answer. Okay, evaluate हो गया C part. Now the D part. Since D part किसका किस फॉर्मूला का आइडेंटिटी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर आपका हो जाएगा x स्क्वायर y का होल स्क्वायर माइनस 2. a है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, b है आपके पास एक्स वाई का
स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x4y² माइनस 2x³ y³ प्लस x² y4 and this is your answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज याद रखने क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें भी आपकी आइडेंटिटीज फॉलो होगी और उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ए में क्या गिवन है 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई, दोनों क्या है सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आइडेंटिटी मिली हमको, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। सो 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 5x by एंड प्लस y का होल स्क्वायर। 5 5 25 x² माइनस 10xy प्लस y²। दिस इज योर आंसर। बी पार्ट भी देखिए 2x अपॉन वाई 2x अपॉन 3y 2x अपॉन 3y प्लस 3x अपॉन 2y, दोनों सिमिलर है, हम इसको किस में लिख देंगे, स्क्वायर में लिख देंगे। सो 2x अपॉन 3y प्लस 3x अपॉन 2y का होल स्क्वायर, और ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। सो 2x अपॉन 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3y 3x अपॉन 2y प्लस 3x अपॉन 2y का होल स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। अगर इसमें लाइक टर्म्स है तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सारी लाइक टर्म्स है x² अपॉन y स्क्वायर x² अपॉन y स्क्वायर x² अपॉन y स्क्वायर, सारी लाइक टर्म्स है तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 4, और कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, 9 4 ज़ा 36 9 4 ज़ा 36 4 4 ज़ा 16 प्लस 36 2 ज़ा 72 प्लस 4 का 36 में 9 टाइम्स जाता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एडिशन के बाद 169 एक्स स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। सो पार्ट बी कंप्लीटेड। नाउ पार्ट सी। पार्ट सी में है आपके पास x4 माइनस y4 और x4 प्लस y4, एक बार प्लस पर एक बार माइनस में। सिंस वी नो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b²। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x4 का होल स्क्वायर माइनस y4 का होल स्क्वायर। सो x8 माइनस y8 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा। यहाँ पे आपको देख के लग रहा है x4 माइनस y4 एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट हो जाएगा। नाउ द डी पार्ट x³ प्लस y x³ प्लस y, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। 2x³ प्लस y का होल स्क्वायर, तो इसमें आपका कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम इसको लिख दें 2x³ का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ 2 2 ज़ा 4 x6 2 2 ज़ा 4 x³ y plus y का square, and this is your answer. D part has been completed. Now E part. So E part में भी आपके सेम टर्म्स हैं, ओनली 2 टाइम्स इनको लिखा हुआ है। तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 3.5x स्क्वायर का होल, सॉरी हम इसको पहले एक बार मेंशन कर देते हैं। 3.5x स्क्वायर माइनस 2.5 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3.5x स्क्वायर a एंड b है 2.5 वाई स्क्वायर प्लस 2.5 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 12.25x4 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3.5 को 2.5 से, देन दोनों का रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस का 17.5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6.25 का वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ एफ पार्ट में देखिए, इसमें भी आपको x³ प्लस माइनस, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा x³ प्लस 2/x³, एक बारी प्लस में है। सेकेंड वन इज x³ माइनस 2/x³। ओके, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सिंस वी नो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। सो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर x³ का होल स्क्वायर माइनस 2/x³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x6 2 2 ज़ा 4 x6 and this is your answer. Question number 2 completed. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो एक सुटेबल आइडेंटिटी पहले आपको फाइंड आउट करनी है कि इसमें कौन सी वाली फिट होगी। तो फर्स्ट देखिए 101 का होल स्क्वायर, तो 101 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के फॉर्म में आ गई हमारे पास अभी टर्म, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे फिट हो जाएगी। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट विल यू गेट? 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस 200 प्लस 1 एंड यू विल गेट 10,201 is your answer. Evaluate करना है तो फाइनल आंसर तक पहुंचना है। The second one is 99. 99 का स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी फिट हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b है हमारा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 2 3 4 माइनस 200 and plus 1 you will get 9,801 and this is your answer. Now the C part 105 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का
होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड 105 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b आपका 5 सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो 105 का 100 हो गया ना, राइट। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे भी 100 आएगा, 5 2 ज़ार 10 और 2 0 100 के लगा देते हैं। नाउ प्लस 5 5 ज़ार 25, यू विल गेट 10,000 and 1,000 is 11,025 is your answer. So C part completed. Now the last part is D part. D है आपके पास 1002 का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और क्लिक भी हो जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आप ये फॉर्मूलाज जो हैं हर जगह मेंशन करेंगे और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे मेंशन करना कंपलसरी है। नाउ 1000 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 3 जीरो है तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 जीरोस कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4000 प्लस 4, so you will get 10,04,004 is your answer. एडिशन करना है सिंपली, तो वंस प्लेस से लेके आप एडिशन कर सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग यूजिंग द पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जो भी टर्म्स आपको गिवन है उनको आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और फॉर्मूला भी आपको गिवन है यहाँ पर, मतलब एक ही जगह इन्होंने P एंड Q यूज में लिया है विच इज डजेंट मैटर। तो A में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक बारी प्लस में a प्लस बी a माइनस बी। 38 में 12 ऐड करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 26 and you will get 1300 is your answer. B में देखिए 65 मल्टीप्लाई बाय 55, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 60 प्लस 5 एंड 60 55 को लिख सकते हैं 60 माइनस 5। बेसिकली प्लस माइनस में आ गया है आपके पास, यही फॉर्म आ गई है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36, 4 2 0 1 के डबल हो जाएंगे 2 माइनस 25 एंड यू विल गेट 3575 इज योर आंसर। नाउ सी पार्ट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 43 प्लस 17 एंड 43 माइनस 17। ओके, ये विल इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। So after addition you will get 60 multiplied by 26 and 1560 is your answer. D में देखिए 100.4 मल्टीप्लाई बाय 99.6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 0.4, तो you will get 100.4 and 100 minus 0.4 you will get 99.6. ओके, सो 100 का होल स्क्वायर मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर इज 1 2 3 4 टाइम्स 0 माइनस 0.16, after subtraction you will get 1 2 3 4.84 is your answer.
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. कुछ टर्म्स गिवन हैं, आपको इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, फिफ्थ का है ये. सो 12a इज इक्वल्स टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 50 का होल स्क्वायर माइनस 38 का होल स्क्वायर. क्योंकि 2 टाइम्स टर्म रिपीट हो रही तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं. अब आपके पास ये कौन सी टर्म आ गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक बारी प्लस एंड एक बारी माइनस. खत्म. तो 12a इक्वल्स टू 50 प्लस 38 and 50 minus 38. So 12a equals to 50 plus 38 is 88 multiplied by 12. You will get 12a equals to 1056. अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे, a को अलोन कर देंगे एंड 1056 में 12 का divide करेंगे. So a equals to 88 is your answer. After division you will get 18. So a part completed. Now the b part. b में देखिए क्या है, 23a is equals to 68 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर. तो ये भी अगेन हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो 23a इसको हम लिख सकते हैं 68 प्लस 45 एंड 68 माइनस 45. ओके, सो 23a is equals to, after addition you will get 113 multiplied by 23. So 23a is equals to 2599. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो a equals to 2599 divided by 23 and you will get 113 is your answer. a का जो वैल्यू होगा वो 113. क्वेश्चन नंबर 5 completed. Now क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी. ए में देखिए 96 मल्टीप्लाई बाय 96 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब दो बारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 96 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी हमने काम में ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ओके, तो हम इसको एक बार कैसे लिख सकते हैं, ये दो बार रिपीट हो रहा था तो और अपॉन 96 माइनस 4 एज इट इज है. तो हम इसको लिख सकते हैं 96 प्लस 4 96 माइनस 4 अपॉन 96 माइनस 4 एज इट इज है. तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. 96 में 4 ऐड करेंगे, यू विल गेट 100 इज योर आंसर. ओके, द नेक्स्ट वन इज बी पार्ट. बी में देखिए 5.27 5.27 दोनों 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो 5.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.27 का होल स्क्वायर. नीचे हमारे पास है 5.54. ओके, तो एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में लिख देते हैं. 5.27 प्लस 0.27 एंड 5.27 माइनस 0.27 5.54. एडिशन कर लेते हैं. 5.54 एंड हियर इज 5 डिवाइडेड बाय 5.54 कैंसिल आउट हो जाएंगे. यू विल गेट 5 एज योर आंसर. ओके, द नेक्स्ट वन इज सी पार्ट. सी में भी देखिए 103 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 103 प्लस 3. अगेन आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. एक बारी प्लस में लिख देते हैं. 103 प्लस 3 103 माइनस 3 103 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 103 में से 3 माइनस करेंगे, यू विल गेट 100 एज योर
आंसर। ओके, नाउ डी पार्ट। डी में देखिए 4.5 टू टाइम्स आ रहा है, स्क्वायर कर देते हैं, -2 4.5 1.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 4.5 1.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये किस फॉर्म में है आइडेंटिटी? हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड नीचे है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू विल गेट ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई है। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस का है तो 4.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर एंड नीचे है पॉजिटिव में 4.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। सब्सट्रैक्शन कर देंगे, यू विल गेट 3/6। दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर्स हैं, सो 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 1/4 इज योर आंसर। ये बाकी के जो प्लस वाले हैं वो इसलिए कैंसिल आउट नहीं हुए, सेम है बट कैंसिल आउट इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं थे। चीज़ें अगर डिवाइड में है बट ऑल्सो इन अ मल्टीप्लिकेशन तो आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किस में है, डिवाइड में है, बट प्लस हो रही है एक दूसरे में। ये डिजिट इस टर्म में ऐड हो रही है, इसलिए हमने कैंसिल आउट नहीं किया। आपको लगेगा कि ये भी सब कैंसिल आउट कर दो, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा। वो उस केस में होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट होता, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट होता, देन यू कैन कैंसिल आउट, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाती है टर्म्स, डिजिट वॉट एवर इज प्रेजेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में थे। ये देखिए, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, दैट्स वाई हमने इनको आपस में कैंसिल आउट कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये का होल स्क्वायर हमको यहाँ पे मिला है, ओके, तो उसको हमने फिर उस फॉर्म में पुट कर दिया एंड वी विल गेट योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास इफ x माइनस 1/x की वैल्यू है 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x4। मतलब इन दोनों की सेपरेट सेपरेट वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है और एक वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या स्टेप फॉलो करेंगे? गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, स्क्वायर द गिवन इक्वेशन एट बोथ साइड। दोनों साइड पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपेंड करके हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x a एंड b हो जाएगा 1/x एंड प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब जो टर्म हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 2 की क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। वेरिएबल्स हम एक साइड ले लेंगे और जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो ट्रांसपोजिशन
ट्रांसपोजिशन 2 from left hand side to right hand side. Okay, so you will get x square plus 1 upon x square equals to 27 और यही आपको फाइंड आउट करना था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू विच इज 27. अब आपको नेक्स्ट एक और इसमें है क्वेश्चन कि x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, अब जो आपके पास रिजल्ट आया है, जो स्टेप 1 में रिजल्ट आया है, ये एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ चुका है और हमको जाना किस पे है, x4 पे जाना है. तो हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, इनका स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमको पहले फर्स्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में उसका हमने बोथ द साइड स्क्वायर करके फाइंड आउट कर लिया. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड x4 प्लस 1 अपॉन x4 हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द रिजल्ट. कौन सा रिजल्ट आया अभी हमारे पास, रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 1 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर का प्लस 2 ए बी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 27 का स्क्वायर इज 729. सो x4 प्लस कैंसिल आउट 2 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल्स टू 729. अगेन हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे, हमारे नंबर्स एक तरफ एंड वेरिएबल्स एक तरफ. So x4 plus 1 upon x4 equals to 729 minus 729, okay, 729 minus 2. So x4 plus 1 upon x4 is equals to 727 and this is the value of your given equation, x4 plus 1 upon x4. Okay, so question number 7 completed. Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ p q x इज इक्वल टू दिस दिस दिस. तो इसमें आपको इस गिवन इक्वेशन में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, जो कि यहाँ पुट हो रही है, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पुट हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो उसको एक्सपेंड करके हम लिख लेते हैं p q x इज इक्वल टू, इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो a स्क्वायर 3p का होल स्क्वायर प्लस 2a एंड b है आपके पास q प्लस बी का स्क्वायर इज क्यू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज 3p का होल स्क्वायर माइनस 3p एंड q एंड प्लस का q का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. नाउ p q x इज इक्वल टू 3 3 जा 9p स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6p q प्लस q स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे माइनस 3 3 जा 9p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा 3 2 जा 6p q माइनस प्लस माइनस का q स्क्वायर. अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का 9p स्क्वायर से माइनस का 9p स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का क्यू स्क्वायर से माइनस का क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट. पी क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो 6 and 6 12 पी क्यू लाइक टर्म्स है, ऐड हो गई. तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू 12 पी क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल
and x equals to 12 is your आंसर। सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और जो PQ था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था। ट्रांसपोजिशन होते ही जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कोई चीज जाएगी या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज आएगी तो साइंस चेंज हो जाते हैं, विच इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। सो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, PQ से PQ कैंसिल एंड x की वैल्यू 12। क्वेश्चन नंबर 8 completed. Now question number 9. So क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, मतलब इसकी वैल्यू आपको गिवन है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, a प्लस 1 अपॉन a इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टू फाइंड a प्लस a अपॉन 1 अपॉन a। अब हमको क्या है, वी नो दैट, हमको पता है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। यही हमको गिवन है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सॉरी 18 वैल्यू हमको a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a की गिवन है। सॉरी, या a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, तो a से a कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, राइट। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की, जो हमको गिवन है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। ओके, अगर आप टर्म्स एक साथ लिख देंगे और वेरिएबल्स एक साथ ले लेते हैं और टर्म को अलग लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 2। तो व्हाट विल यू गेट, और इक्वल्स टू में हमारा क्या चल रहा है, a प्लस a अपॉन 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, जब स्क्वायर रिमूव होता है तो हमारे जो इक्वल्स टू के इधर नंबर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो a प्लस 1 अपॉन a 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आप 20 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे ना, स्क्वायर रूट, तो 10 अगेन 5 टाइम जाएगा, देन 5 का जाएगा। तो 2 का तो पेयर है, इसमें हम एक 2 कैरी कर लेंगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, और प्लस माइनस इसलिए आ रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, बिकॉज हम a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो a प्लस में है और जो दूसरा वाला a है वो नेगेटिव में है, जो नीचे डिवाइड में है ना, दैट्स वाई हम प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a प्लस 1 अपॉन a। ठीक है, और 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपको, a प्लस 1 अपॉन a और a माइनस 1 अपॉन a। तो हमने अभी सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमको फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन में 4 a माइनस 1 अपॉन a के लिए वैल्यू। ओके, वी नो दैट a माइनस
1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। राइट, अगेन हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं -2 को अगेन हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 16। तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब आपको फाइंड आउट करनी है ए माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 and this is your answer. ओके, तो a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की बाय द यूजिंग ऑफ a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक बारी माइनस में और एक बारी प्लस में, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो दोनों आइडेंटिटीज यूज में लेके आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई का y इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम कर देते हैं स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 2xy। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम दोनों टर्म्स को पास में लेकर आ गए एंड माइनस का 2xy, क्योंकि आपको फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो दोनों वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड और माइनस 2x जो है वो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो वो चेंज हो जाएगा प्लस 2xy में। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स वाई की। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो हमको गिवन है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 8 2 जा 16। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 52 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, फाइंड द एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो किस फॉर्म में है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दिस वन एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 2
एंड आपके पास आ जाएगी वैल्यू 38 इज योर आंसर। इसकी वैल्यू होगी 38। ठीक है, दोनों को हमने वेरिएबल्स को एक साइड रखा एंड -2 जो नंबर था उसको राइट हैंड साइड पे ले गए। सो क्वेश्चन नंबर 11 completed. Now question number 12. Question number 12 है if p plus 1 upon p equals to 12 find the value of p minus 1 upon p। तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है, p plus 1 upon p equals to 12। तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर both sides and what will you get, p plus 1 upon p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। ओके, अब एक आइडेंटिटी है वो आपको याद रखनी है कि नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, दिस इज द आइडेंटिटी, माना a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो a माइनस बी क्या है हमारे पास, दिस वन। ओके, सो p माइनस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है a प्लस बी विच इज p प्लस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर माइनस 4। a है हमारे पास p एंड b है हमारे पास 1 अपॉन p। ठीक है, इसमें मैंने ये पूरी वैल्यूज पुट कर दी। सो p माइनस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर विच इज, ये अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी स्क्वायर करके, बोथ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। 12 का स्क्वायर माइनस p से p कैंसिल 4। सो p माइनस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर is equals to 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 एंड यू विल गेट 140। ये स्क्वायरिंग में है p माइनस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है p माइनस 1 अपॉन p की वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 140 एंड 140 का स्क्वायर करेंगे, सो यू विल गेट प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 35 एंड दिस इज योर आंसर। और ये कैसे आया देखिए, 140 जो है 2 7 ज़ा 40, अगेन 2 का जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इसमें जाएगा 5 7 7 एंड 1। 2 पेयर में प्रेजेंट है तो ये एक टाइम आ जाएगा। 5 और 7 क्या है, दोनों अनपेयर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 7 ज़ा 35, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 35। दैट्स वाई 2 कम्प्लीटली स्क्वायर हो गया, तो हमने एक पेयर ले लिया 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 35। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। रेस्ट क्वेश्चन जो है आफ्टर 12 13 टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।